तो दोस्तों, वेलकम बैक। आज की इस वीडियो में हम एआई को थोड़ा सा अलग लेवल पे ले जाएंगे और हम खुद का एआई एजेंट बिल्ड करेंगे। कैसे बिल्ड करेंगे और क्यों बिल्ड करेंगे, इसको एक एक करके समझते हैं इस वीडियो में एक डिटेल स्ट्रक्चर के साथ। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। आज की इस वीडियो में आप दो तीन चीज़ों को मैं आपको इजीली समझाने वाला हूँ। पहली चीज़ है कि एलएलएम क्या होता है, और कुछ और चीज़ें कि आप जो एलएलएम मॉडल्स हैं उसको एजेंट में कैसे कन्वर्ट कर सकते हैं। ठीक है, एलएलएम क्या है बेसिकली, ऐसे मान के चलिए यहाँ चैट जीपीटी है और इस चैट जीपीटी से मैं जो कुछ भी पूछूंगा, लेट्स से मैं पूछता हूँ आप क्या कर सकते हो। ठीक है, अगर मैं इसे बोलता हूँ कि आप क्या कर सकते हो, मैं काफ़ी कुछ कर सकता हूँ। लाइक ये कर सकता हूँ, प्रोडक्ट पोजीशनिंग में क्लैरिटी दे सकता हूँ, लैंडिंग पेज बना सकता हूँ, ये कर सकता हूँ, वो कर सकता हूँ। ये सारा का सारा जो रिस्पॉन्स आ रहा है वो एक एलएलएम मॉडल हमें दे रहा है, जिसका नाम अभी हमें यहाँ पे चैट जीपीटी का कोई मॉडल होगा। लेट्स से यहाँ पे नीचे लिखा होगा दैट इज़ 4o। ये एक नीचे मॉडल, अगर आप क्लिक करते हो, जैसे कि मैं फ्री वर्जन पे हूँ, ये बोलता है कि आप दूसरे मॉडल पे भी चूज़ कर सकते हो, लाइक O3 4o मिनी, जो कि बेटर और फास्टर देते हैं कुछ और काम करने के लिए। 4o अभी तक का लेटेस्ट मॉडल है। इसके बाद O3 मॉडल भी आया है जो कि बहुत ज़्यादा तगड़ा है, लेकिन उसके बारे में हम बात नहीं कर रहे हैं। हम बात कर रहे हैं एलएलएम मॉडल्स के बारे में। लार्ज लैंग्वेज मॉडल के अंदर एक जो मेमोरी है वो सिंपल तरीके से काम करती है कि आपकी भाषा को समझ करके, और ये आपको रिस्पॉन्स करती है आपके तरीके से। अगर मैं हिंदी में बात कर रहा हूँ तो हिंदी में, इंग्लिश में बात करता हूँ इंग्लिश में बात करते हैं। ठीक है, लेकिन आप कैसे एक एजेंट को बना सकते हैं? एजेंट का मतलब क्या है? एजेंट का मतलब एक ऐसी चीज़ की जो आपके बिहाफ में काम करे। आप करो चाहे ना करो, लेकिन अगर आपने एक सेट ऑफ प्रोसेस और सिस्टम बना दिया तो वो आपके लिए काम कर सकती है। ठीक है, उसके लिए हम बहुत सारी चीज़ों को आज डिस्कस करने वाले हैं, जिसमें हम N10 के बारे में बात करेंगे, HTTP API के बारे में बात करेंगे, गूगल APIs के बारे में बात करेंगे, प्रॉम्प्ट इंजन के बारे में बात करेंगे, और AI एजेंट्स के बारे में बात करेंगे स्ट्रक्चर्ड वे में। ठीक है, स्टार्ट करते हैं N10 से। N10 को मैं गूगल में सर्च करता हूँ कि N10 आखिर है क्या। तो N10 का अगर गूगल में आप N8N लिख करके सर्च करते हैं तो ये आपको ऊपर ही आ जाता है कि दिस इज़ अ पावरफुल वर्क फ्लो। ये इतना ज़बरदस्त सिस्टम है कि आपको बहुत सारी चीज़ें करने की ज़रूरत नहीं है। आपको सब कंप्लीट एजेंट बिल्डिंग या एआई से आपको जो कुछ भी करवाना है वो करवा सकते हो। अर्लियर ये एक कनेक्शन बिल्डिंग टाइप का, ज़ैपियर टाइप का सिंपलिस्टिक टूल था, लेकिन जब से इन्होंने एआई मॉड्यूल लॉन्च किया है इसकी पॉपुलैरिटी काफ़ी बढ़ गई है। तो आज इस वीडियो में हम यही समझने वाले हैं कि N10 का यूज़ करके आप कैसे बिना कोड लिखे हुए अपना खुद का वर्क फ्लो बना सकते हैं, और ये आपको काफ़ी अच्छे लेवल पर स्केल कर सकता है। ठीक है, सो लेट्स स्टार्ट। तो पहली चीज़ स्टार्ट करते हैं कि N10 को स्टार्ट कैसे करें। तो कभी भी किसी काम को करने से पहले मैं तो सबसे पहले प्राइसिंग चेक करता हूँ कि भैया पैसे कितने लगने वाले हैं, और यहाँ पे मैं रुक जाता हूँ क्योंकि यहाँ पे लिखता है कि $20 पर मंथ की बिलिंग है, जो कि अगर मैं बिगनर व्यक्ति हूँ तो मैं स्पेंड नहीं करना चाहता, मेरे को कुछ फ्री चाहिए, और उसके लिए ये फ्री ट्रायल दे रहे हैं। लेकिन एक इंटरेस्टिंग चीज़ है। इंटरेस्टिंग चीज़ क्या है कि ये है ना एक ओपन सोर्स लाइब्रेरी है। ओपन सोर्स का मतलब क्या है? इसने जो इनका कोड बेस है ना, जो पूरा प्लेटफॉर्म बना हुआ, उसका पूरा कोड आपको यहाँ पे गिटहब में ओपनली मिल जाता है, जिसको आप यूज़ कर सकते हो। तो चूंकि मैं थोड़ा सा टेक्निकल बंदा हूँ तो मैं ये सारी चीज़ों को समझ करके अपने लोकल में, मतलब कंप्यूटर में चला सकता हूँ। मोबाइल में नहीं, सॉरी, कंप्यूटर में चला सकता हूँ। मोबाइल में भी चला सकते हैं बट बेटर इट्स कंप्यूटर में। तो इसको कैसे रन करना है, इसके लिए दो तरीके हैं, मोटे मोटे तरीकों के। तो एक है npm मॉड्यूल का यूज़ करना, जो कि अगर Node.js सर्वर को आप समझते हो तो उसका यूज़ करना, और दूसरा है डॉकर का यूज़ करके डिप्लॉय करना। नोड एक सिंपलर वे है, उसके लिए आपको कुछ नहीं करना, मैं बताता हूँ आपको। सीधे ये Node.js की जो वेबसाइट है इस पर चले जाना है। ठीक है, और ये इस Node.js की वेबसाइट से आपको लेटेस्ट Node.js का वर्जन डाउनलोड कर लेना। फिर आपको क्या करना है, आपको टर्मिनल सर्च करना है अपने कंप्यूटर में। अभी मैं मैक में हूँ तो मेरे में इस टाइप का टर्मिनल दिख रहा है। आपको कमांड प्रॉम्प्ट सर्च करना है अगर आप विंडोज़ में हो तो। ठीक है, और इस पर आपको पहला कमांड रन करना है। इसमें आपको रन करना है npm-v। ये क्या करेगा, आपको वर्जन रिटर्न करके देगा। ये आपके में एरर दे देगा और ये सब कह देगा कि npm आपके में अवेलेबल नहीं है, क्योंकि आपके में Node.js इंस्टॉल नहीं होगा। तो अगर आपने पहले टर्मिनल ओपन कर लिया है, Node.js इंस्टॉल नहीं किया, तो आप पहले टर्मिनल को क्लोज करिए, Node.js को इंस्टॉल करिए, और उसके बाद इसको रन करिए। दूसरा है node-v भी करेंगे तो आपको नोड का वर्जन मिल जाएगा। सो नोड जो है वो एक्चुअली आपका रन टाइम है, जो कि आपको आपके लोकल में मशीन में जावास्क्रिप्ट कोड को रन करने में मदद करता है। और npm एक नोड पैकेज मैनेजर है, जिसमें आप मल्टीपल पैकेजेस को मैनेज कर सकते हो। उसी तरीके का एक पैकेज हमारे पास है N8N, राइट। अब इसके लिए आपको एक दूसरा कमांड यहाँ पे दिया है इन्होंने कि npx N8N आप रन कर सकते हो। तो मैं बस इसको सिंपली कॉपी करता हूँ और अपने टर्मिनल को ओपन करता हूँ और यहाँ पे मैं पेस्ट कर देता हूँ। ठीक है, और एंटर करता हूँ। अब चूंकि ये फर्स्ट टाइम आप रन करोगे तो इसमें टाइम लगेगा।
ठीक है, मेरे में टाइम नहीं लग रहा है। क्यों नहीं लग रहा है? क्योंकि मैंने ऑलरेडी रन कर लिया, तो ये मेरे लोकल मशीन में ऑलरेडी आ चुका है। तो दूसरी बार मैं जब रन करता हूँ तो वो बहुत फास्टर रन करने लगता है, ठीक है। और जब आप रन कर लेंगे तो उसके बाद आपको दिखेगा कि लोकल होस्ट 5678 पे आपका कमांड जो है वो स्टार्ट हो चुका है, आपका जो सर्वर है वो स्टार्ट हो चुका है। और आपको इसको ओपन करने के लिए ओ प्रेस करना है की, और ओ की प्रेस करने पे आपका जो सर्वर है वो ओपन हो जाएगा, ठीक है। तो लेकिन मैं यहाँ पे आपका ये जो सर्वर होगा ये लोकल होस्ट 5678 पे ओपन हो जाएगा, तो आप उस पर जा सकते हो और उस पर देख सकते हो। जब फर्स्ट टाइम आप जाओगे तो इसको आपको लॉगिन करना पड़ता है या साइन अप करना पड़ता है। तो आप अपने नॉर्मल ईमेल में जैसे अकाउंट कहीं पे भी बनाते हो वैसे बना लीजिएगा। इसके बाद मैं यहाँ पे अपने ईमेल आईडी को डालता हूँ और यहाँ पे मैं अपना पासवर्ड डालता हूँ जो भी है, ठीक है। और मैं इस पर लॉगिन करता हूँ। और सिंपली ये चूँकि मेरी लोकल मशीन है तो मैंने जो कुछ भी बनाया ये मेरे लोकल कंप्यूटर में सेव है, और इसलिए ये सेफ़ भी है। तो इसमें मैंने बहुत सारे एजेंट्स ऐसे बनाए हुए हैं, लेकिन आपको अभी इन सारी चीज़ों को इग्नोर कर देनी है। क्यों? क्योंकि मैं आपको बताने वाला हूँ कि कैसे आप खुद का अपना एजेंट बना सकते हो, ठीक है। तो यहाँ पे आप जब भी स्टार्ट करेंगे तो आपको 3 चीज़ें दिखेंगी: वर्कफ्लोज, क्रेडेंशियल्स एंड एग्जीक्यूशंस। वर्कफ्लोज मतलब जो आप ऑटोमेशन बनाना चाहते हैं, जो भी आप वर्कफ्लो बनाना चाहते हैं, कौन सा प्रोसेस आप सेटअप करना चाहते हैं। सेकेंड इन क्रेडेंशियल्स, क्रेडेंशियल्स मतलब कौन कौन से ऐसे टूल्स हैं जिनके अपने पासवर्ड सेव करना चाहते हैं, क्रेडेंशियल के एपीआईज की और एक्सेस टोकन्स आप सेव करोगे। एग्जीक्यूशन मतलब आपके जो टूल्स हैं वो कैसे एग्जीक्यूट कर रहे हैं, उनकी प्रोसेसेस क्या रही हैं, आप उसको चेक कर सकते हो कि भैया देखो ये प्रोसेस इतनी देर तक चली थी, 1 मिनट तक चली थी, और ये मैनुअल प्रोसेस थी और वो सक्सेस रही है, एरर आ गई, और उसको आप क्लिक करके उसकी डिटेल में आप समरी भी देख सकते हो कि वो प्रोसेस कैसे चली थी, ठीक है। तो अब स्टार्ट करते हैं कि भैया चलो हमको पहले आप समझाओ कि वर्क फ्लो क्या होते हैं। तो एक एक करके स्टार्ट करते हैं। तो अपन पहला एक अपना वर्क फ्लो स्टार्ट करते हैं, ठीक है। मैं अभी इसको एक नया वर्क फ्लो, इसको आप यहाँ से रीनेम भी कर सकते हो। तो आई एम सेइंग जस्ट चंद्रा न्यू AI एजेंट, ठीक है। एक नया एजेंट से स्टार्ट करते हैं, लेकिन एजेंट अभी एजेंट तक नहीं जानते, अभी पहला स्टेप लेते हैं। दैट इज़ की फर्स्ट स्टेप क्या होना चाहिए। फर्स्ट स्टेप का मतलब ये है कि आप अपने प्रोसेस को कब स्टार्ट करना चाहते हैं। आप चाहते हैं कि आप जब क्लिक करें तब हो, कोई फॉर्म सबमिट करें तब हो, किसी वेबहुक का ट्रिगर हो तब हो, या अपने आप ही डेली चलता रहे। आप कुछ भी इवेंट क्लिक कर सकते हो, ठीक है। इसको बाद में चूज़ किया जा सकता है। तो मैं अपने आप को थोड़ा साइड कर देता हूँ क्योंकि इनका जो सेक्शन है वो ये साइड दिखता है, और मैं थोड़ा सा मिनिमाइज़ कर देता हूँ, मेरे को थोड़ा कम देखोगे तो चलेगा। अब स्टार्ट करते हैं कि स्टार्ट कैसे होना। तो यहाँ पे एक ऑप्शन है कि ट्रिगर मैनुअल, मतलब आप क्लिक करोगे तो स्टार्ट हो जाएगा किसी ऐप का इवेंट से, किसी शेड्यूल में, वर्कफ्लो में, और बहुत सारे ऑप्शंस हैं। मैं पहला ऑप्शन चूज़ करता हूँ क्योंकि अभी हमको बस स्टार्ट करना है कि भाई मैं इसको क्लिक करूँ होता क्या है। मैं टेस्ट वर्कफ्लो में क्लिक करता हूँ और ये देखो ये टिक का ऑप्शन आ गया। टिक मीन्स दिस वर्कफ्लो हैज़ एग्जीक्यूटेड प्रॉपरली, चल गया ये भैया, अब इसमें कोई दिक्कत नहीं थी, ठीक है। और ये सिंपल सी थी कि भाई क्लिक करना था तो चल गया। नेक्स्ट थिंग आप क्या कर सकते हो, इस जो नेक्स्ट जो प्लस की बटन है और ये जो मैंने पहले चीज़ यूज़ की थी, इसको हम नोड्स बोलते हैं। नोड्स मतलब कि हर एक पॉइंट, जिस एक पॉइंट को दूसरे पॉइंट से कनेक्ट करने के लिए हम दोनों नोड बोलते हैं। और जब नोड को कनेक्ट करते हैं ना, दैट इज N8N, मतलब N to 8, नोड टू नोड। दैट मीन्स आप ऐसे समझ सकते हो कि आप एक नोड को अलग दूसरे नोड से कनेक्ट करते हो, और 8 का मतलब यही है कि आप इन्फिनिट वे में किसी 2 नोड को कनेक्ट कर सकते हो, इसीलिए इस प्लेटफॉर्म का नाम भी ऐसा है। तो नोड को हम जब कनेक्ट करते हैं तो फर्स्ट नोड, दिस इज़ द जो हमने चूज़ किया। अब इसके बाद मैं कोई सेकेंड नोड यूज़ कर सकता हूँ कि मैं इसके आगे क्या करवाना चाहता हूँ। क्योंकि हम AI की बात कर रहे हैं तो हम पहले सिंपल सा एक AI मॉडल यूज़ करते हैं। अभी के लिए हम ओपन AI का मॉडल यूज़ करते हैं। ओपन AI एक प्लेटफॉर्म है जिसके अंदर बहुत सारे मॉडल्स हैं और उनकी बहुत सारी APIs हैं। APIs क्या हैं उसके बारे में बात करेंगे, लेकिन यहाँ N8N पे हमें बहुत सारे टूल्स मिलते हैं और हम यहाँ पे एक टेक्स्ट एक्शन चूज़ करते हैं, दैट इज़ अ मैसेज मॉडल। मैसेज मॉडल क्या करता है कि आप यहाँ पे बेसिकली किसी भी मॉडल को कनेक्ट कर सकते हो। ऑलरेडी मैंने ओपन AI को कनेक्ट किया हुआ है, मैं आपको भी बताता हूँ कि आप कैसे कनेक्ट कर सकते हो, लेकिन पहले एक ट्राई करके देखते हैं। जैसे कि मैंने यहाँ पे आपको बोला कि भैया आप मेरे को यहाँ टेक्स्ट करके दो, और मैं बोलता हूँ यहाँ पे एक मॉडल चूज़ करने को। जैसे मैंने बताया था ना कि आप ChatGPT में जब जाते हो तो आप यहाँ पे एक मॉडल देखते हो। अभी यहाँ पे मैं जो यूज़ करने वाला हूँ वो 4o mini करने वाला हूँ, जो कि बहुत चीपेस्ट मॉडल है अभी तक का। तो मैं 4o mini को चूज़ करूँगा। तो यहाँ पर आप सर्च कर सकते हो, हाँ यहाँ पे सर्च करना है 4o। थोड़ा सा टाइम ले रहा है, आप यहाँ पे आप मॉडल स्क्रॉल करेंगे, 4o mini मैंने सेलेक्ट कर लिया, और यहाँ पे आपको एक्चुअली प्रॉम्प्ट देना है, ठीक है ना। तो मैंने बोलता हूँ हेलो, जस्ट सिंपल, एक ये प्रॉम्प्ट नहीं है, बस एक मैंने सिंपल हेलो मैसेज किया एंड जस्ट टेस्ट इट आउट। अब देखेंगे कि ये असिस्टेंट ये हेलो दिया और यहाँ पे प्रोसेस जो है वो नोट जो है एग्जीक्यूटेड हो गई सक्सेसफुली, और मैं इसका जेसन में रिस्पॉन्स देता हूँ, हेलो हाउ कैन आई असिस्ट यू टुडे। ये तो मैंने हेलो बस लिखा था, यहाँ से कंटेंट जो असिस्टेंट का रिस्पॉन्स आ रहा है वो
हाउ आई कैन हेल्प यू टुडे आ रहा है। दिस इज समथिंग कि जो आप यहाँ पे देख सकते हो, ठीक है। अब इसको थोड़ा सा इंटरेस्टिंग बनाते हैं। मैं क्या करता हूँ, ये जो क्लिक है ना, इसको क्लिक को हटा करके यहाँ पे मैं चैट ऐड कर देता हूँ, ठीक है। तो मैं यहाँ पे सेलेक्ट करता हूँ और यहाँ पे बोल देता हूँ ऑन चैट मैसेज, ठीक है। और यहाँ पे बस चैट में कुछ करना नहीं है, आपको पब्लिक नहीं करना, अभी आपको नॉर्मल रखना है और बस यहाँ पे बैक हो जाना है ये। तो आप इस नोट को स्क्रॉल कर सकते हो कहीं पे और मैं इसको कनेक्ट कर देता हूँ इससे, सिंपल ड्रैग एंड ड्रॉप कर देना है, आपको ये कनेक्ट हो गया। अब मेरे को क्या करना है, इस चैट मॉडल को स्टार्ट करना है। तो मैं बस यहाँ से ओपन चैट में क्लिक करूँगा और आप देखेंगे कि यहाँ पे चैट ऑप्शन ही आ रहा है। मैं यहाँ पे लिखता हूँ कैन यू टेल मी अ जोक इन हिंदी, ठीक है। मैं इसको जस्ट सिंपली बोलता हूँ कि क्या एक हिंदी में जोक सुना दोगे। और यहाँ पे देखो कुछ नहीं आया, एक नॉर्मल असिस्टेंट रिफ्यूजल, हाउ कैन यू असिस्ट यू टुडे। अब भैया मैंने इससे जोक पूछा था, लेकिन ये मेरे को हाउ आई कैन असिस्ट यू टुडे क्यों कह रहा है, क्योंकि भैया मैंने इससे तो मैसेज लिखवा दिया। ये देखो आपके यहाँ पे जो भी मैंने मैसेज डाला था वो यहाँ पे तो आ गया, लेकिन अभी इस नोड से कनेक्ट नहीं हुआ। तो उसको कैसे करते हैं, इसको समझते हैं। तो मैंने इस ओपन एआई वाले जो नोड है उसको क्लिक किया और मैंने यहाँ पे जो प्रॉम्प्ट दिया था, इस प्रॉम्प्ट को मैं चेंज करना चाहता हूँ। तो मैं यहाँ पे क्या करता हूँ, ये जो इनपुट है ना, इस चैट इनपुट को ड्रैग करता हूँ और यहाँ पे ड्रॉप कर देता हूँ। अब ये क्या होगा, ये मेरा प्रॉम्प्ट हो जाएगा। मतलब अब मैं जो कुछ भी बात कर रहा हूँ वो डायरेक्टली एआई से चैट कर रहा हूँ, ठीक है। अब मैं यहाँ पे क्या करता हूँ, बैक करता हूँ और फिर यहाँ से मैं चैट को रिस्टार्ट करता हूँ और फिर मैं बोलता हूँ हेलो कैन यू टेल मी अ जोक इन हिंदी, ठीक है। अब मैं इसको हिंदी में एक जोक पूछने को, तो अब ये रिस्पॉन्स कर रहा है और देखो यहाँ पे इसने बहुत अच्छी तरीके से मुझे रिस्पॉन्स किया हुआ है। लेट्स ओपन, ये थोड़ा सा स्क्रॉल हो जाए भैया, ये देखो रोल असिस्टेंट और कंटेंट, बिल्कुल हाँ बिल्कुल मैं आपको मज़ेदार मैसेज सुना सकता हूँ ऐसे ऐसे करके, राइट। अभी जो इस आउटपुट जो मेरे को यहाँ से मिला वो आउटपुट थोड़ा सा अच्छा नहीं था, साफ़ नहीं था, तो मैं इस आउटपुट को भी अच्छा कर सकता हूँ, ठीक है। तो अभी मैं इस चैट को हाइड करता हूँ और यहाँ पे आप टूल्स ऐड कर सकते हो, लाइक कि मैं इससे चाहता हूँ कि ये किसी HTTP रिक्वेस्ट को ऐड करे या किसी दूसरे वर्कफ्लो को कॉल करे या किसी टूल को कॉल करे, कुछ भी मैं और चीज़ें कर सकता हूँ। इवन मैं कंटेंट में डेटाबेस को भी ऐड कर सकता हूँ। सो दिस इज़ द फर्स्ट स्टेप, आप यहाँ से अपनी प्रोसेस को स्टार्ट कर सकते हो, ठीक है। अभी मैं चूँकि अपने लोकल वर्जन में चला रहा हूँ, जैसे कि आप लोग लोकल होस्ट में चला रहे हो ना, मैं भी अपने लोकल होस्ट पे ही चला रहा हूँ। तो इसका मतलब ये है कि अभी आपका ये लोकली चल रहा है। तो इसके अगर आपको किसी थर्ड पार्टी टूल से कनेक्ट करना है तो इसको आपको सर्व करना पड़ेगा। जैसे कि आप मीडियम लाइक ngrok लिख के बता देता हूँ कि आपको अगर थोड़ा सा एडवांस लेवल पे जाना है तो इसके लिए आपको ngrok कनेक्ट करना पड़ेगा, कहाँ गया टूल ये। और उसके बाद आप थर्ड पार्टी टूल्स को कनेक्ट कर सकते हो, क्योंकि थर्ड पार्टी टूल को कनेक्ट करने के लिए आपको ngrok की ज़रूरत पड़ती है, ठीक है। ngrok क्यों ऐसे काम करता है, तो मैं आपको एक मिनट कहीं पे डायग्राम बनाया था, आपको मैं दिखाता हूँ। मे बी दिस कुड हेल्प यू टू कनेक्ट विथ अदर टूल्स। नहीं बनाया क्या शायद, आई थिंक आई हैव रिमूव्ड, या दिस इज हियर, नो ओके। तो अभी इसमें नहीं है, बट ngrok इज समथिंग कि आपका जो लोकल वर्जन में आपका जो टूल है उसको हम लाइव में सर्व कर सकते हैं और उससे हम कनेक्ट कर सकते हैं, मे बी टेलीग्राम एजेंट और कुछ और एजेंट भी बना सकते हैं। तो चलिए इस वीडियो में हम दूसरे लेवल पे पहुंचते हैं और आपको थोड़ा और बेहतर एजेंट बनाने में मदद करते हैं, ठीक है। तो चलिए अपने एनिटेड सर्वर पे ही चलते हैं और अभी हमने केवल एक छोटा सा ओपन एआई से काम करवाया था, जो कि सिंपल है कि भैया ये मेरे को कुछ भी करके दे दो, ठीक है, या फिर मेरे को बस मैसेज लिख के दे दो, जो भी मैं बोलता हूँ वो करके दे दो। अब ये एजेंट का क्या है, ये एक सिंपल मैसेज लेगा और खुद से ही अपना मैसेज को जो भी आपने प्रॉम्प्ट डाला उसके हिसाब से टूल्स को यूज़ करके आपको रिस्पॉन्स दे देगा, सिंपल एज दैट। लेकिन अगर आपको इससे और भी ज़्यादा काम करवाने हैं, मतलब ये खुद से ही डिसीजन बनाने लगे, उसके लिए आपको एजेंट्स का यूज़ करना पड़ेगा, ठीक है। लेकिन उससे पहले आपको ओपन एआई का अकाउंट कनेक्ट करना तो सिखा दूँ, जो कि मिस कर चुका हूँ, ठीक है। उसके लिए आप डबल क्लिक करिए। आप जब भी कोई अकाउंट क्रिएट करना हो तो यहाँ पे एक ड्रॉप डाउन में ऑप्शन आता है क्रिएट न्यू क्रेडेंशियल्स, इस पर क्लिक करिए, एक फॉर्म आएगा। उस फॉर्म में आपको यहाँ पे दिखाया जाएगा कि लॉग इन ओपन एआई अकाउंट, इस पर आप क्लिक कर दीजिए ऐसे। मैं यहाँ पे क्लिक कर देता हूँ तो ये मेरे को platforms.openai.com में ले जाता है और यहाँ पे आप लॉगिन कर लीजिए अपने क्रेडेंशियल्स से, ठीक है। आप अपने क्रेडेंशियल्स से जब लॉगिन कर लेंगे तो यहाँ पे मैं अभी नॉर्मली लॉगिन विद गूगल कर लेता हूँ और ये मेरे को ऑटोमेटिकली लॉगिन कर देगा मेरे ओपन एआई के प्लेटफॉर्म पे। जब यहाँ पे आप लॉगिन कर लेते हैं तो आपको पहली चीज़ को यहाँ पे आप फ्री टोकन्स को क्लेम कर सकते हैं। दूसरी चीज़ आपको यहाँ पे अपनी API की चाहिए होती है, तो API की के लिए आप यहाँ सेटिंग्स वाली बटन में क्लिक करेंगे और यहाँ पे API कीज़ में क्लिक करेंगे। अब यहाँ पे देखेंगे मेरे पास बहुत सारे ऑलरेडी API कीज़ कनेक्टेड हैं। आप यहाँ से न्यू सीक्रेट क्रिएट कर सकते हो, लेकिन एक ध्यान रखिएगा कि आपको बिलिंग भी ऐड करनी पड़ेगी। अभी मेरे में यहाँ पे कुछ अमाउंट एडेड है, लेकिन आप यहाँ पे और भी अमाउंट ऐड कर सकते हो
चूँकि आपके लिए ये जो मीडियम है बहुत यूज़फुल होने वाला है, तो आप $5 या कुछ अमाउंट ऐड कर सकते हैं, लेकिन स्टार्टिंग के लिए आपको कुछ फ्री क्रेडिट्स मिलते हैं जिसको भी आप यूज़ कर सकते हो। जो भी आप एपीआई की यहाँ से क्रिएट करेंगे उसको कॉपी करिए और सिंपली यहाँ पे जो भी आपने टूल बनाया था उस पर यहाँ पे पेस्ट कर दीजिए। ऑर्गेनाइजेशन आईडी की अभी ज़रूरत नहीं है, और जब आप सेव करेंगे आपका जो ओपन एआई मॉडल है वो सेव हो जाएगा और आपको ये की बार बार ऐड करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, चाहे आप ओपन एआई से एजेंट्स बनाएं या कुछ और। लेकिन अगर आप क्लॉड या ग्रॉक या किसी और मीडियम को कनेक्ट करना चाहते हैं, उसके लिए आपको कीज़ की फिर से जनरेट करने की ज़रूरत पड़ेगी, वो भी उनके प्लेटफॉर्म में। ओके, तो अभी के लिए हम इसको नहीं सेव करते क्योंकि मेरे पास ऑलरेडी है। और अब चलते हैं अपने एजेंट बिल्डिंग साइट पे। ठीक है, इसको आप हिट यहाँ से सेव कर सकते हो और इसको एक्टिव कर सकते हो, लेकिन आपकी लोकल मशीन में है तो अभी मैं एक्टिव नहीं करता हूँ। अभी आप जब इसको प्रोडक्शन रेडी बना देंगे तब आप उसको एडिट कर सकते हो। ठीक है, तो अभी के लिए मैं इसको डिलीट कर देता हूँ और मैं चैट को ही स्टार्ट रखता हूँ क्योंकि चैट ईजी टू इंटरफेस रहता है कि भाई हम यहाँ पे रिस्पॉन्स भी देख सकते हैं। ठीक है, तो अभी मैं चैट को रखता हूँ और यहाँ से मैं अपना जो नेक्स्ट ऑप्शन है उसको स्टार्ट करते हैं। ठीक है, कि भैया एक एजेंट कैसे काम करता है। तो एक यहाँ पे एडवांस एजेंट पे जाते हैं यहाँ पे, और यहाँ पे एजेंट्स को सेलेक्ट करते हैं। अब एजेंट्स को सेलेक्ट करते हैं तो देखेंगे कि इस टाइप का इंटरफेस आया है। इसमें दो चीज़ें हैं, एक तो है कनेक्टेड विद द चैट ट्रिगर। ठीक है, यहाँ पे जो लिखा हो वो क्या है, सोर्स फॉर द प्रॉम्प्ट, यानी कि इसका प्रॉम्प्ट क्या होने वाला है। तो या तो ये करवा सकते हो कि जो चैट से आ रहा है उसको ले लो, या आप यहाँ पे जब क्लिक करोगे तो ऑप्शन आता है कि आप खुद से डिफाइन कर दो। तो मैं अभी जो आ रहा है उसी को लेके कंटिन्यू करता हूँ। ठीक है, अब यहाँ पे दो चीज़ें हैं। एक चीज़ तो ये होगी कि भैया यहाँ पे कहीं मेरे को ओपन एआई मॉडल नहीं पूछा, ना किसी ने कीज़ पूछा, एजेंट कैसे काम करेगा। तो मैं यहाँ बैक टू कैनवास चलता हूँ और यहाँ पे देखिए आपके पास ये जो डॉट्स दिख रहे हैं ना, ये नोड्स कनेक्ट करने को, दीज आर द इंपॉर्टेंट स्टेप्स। इनके बिना आपका जो नोड है वो नहीं चलेंगे अच्छी तरीके से। ठीक है, तो एजेंट में जो सबसे पहली चीज़ है कि किसी भी एक एआई एजेंट में एक एलएलएम मॉडल का होना ज़रूरी है। बैक टू द डायग्राम, ये देखो मैंने बात की थी ना, किसी भी एक एआई एजेंट में एक अच्छा मॉडल एलएलएम मॉडल को कनेक्ट करना ज़रूरी है। अभी हमारे पास एलएलएम मॉडल कौन सा अच्छा है, ओपन एआई की है, तो अपन ओपन एआई सर्च करते हैं। ठीक है, ओपन राउटर वगैरह भी आप यूज़ कर सकते हो, बट जस्ट स्टे विद द ओपन एआई। और यहाँ पे मैं वही चीपेस्ट मॉडल GPT-4 ओमिनी यूज़ कर रहा हूँ। ठीक है, सिंपल एज दैट। तो मेरा ये ओपन एआई का चैट मॉडल ऐड हो गया। अब दूसरी चीज़ है मेमोरी। मेमोरी क्यों ज़रूरी है, देखो क्या है, एजेंट मल्टीपल टाइम्स एलएलएम मॉडल्स पर रिक्वेस्ट मारता है, मल्टीपल टाइम्स बहुत सारी चीज़ों को फेच करता रहता है, बहुत सारे डेटा उसको चाहिए रहते हैं। तो किसी वो एक पॉइंट से स्टक रहे कि भैया ये जो डेटा इस चीज़ से रेलेवेंट रहे वो कहाँ स्टोर होगा, तो उसके लिए एक मेमोरी की ज़रूरत पड़ती है। तो अभी यहाँ के हमारे पास बहुत सारी और से ऑप्शन है, लेकिन हम जस्ट स्टे विद द सिंपल मेमोरी जो कि N8N ने खुद दी हुई है, और इसके लिए कोई क्रेडेंशियल्स की ज़रूरत नहीं पड़ती। और ये हमारी जो चैट की सेशन आईडी है उससे अभी जुड़ी हुई है। आप इसको और भी चेंज कर सकते हो अगर आपके और यूज केसेस हैं तो। ठीक है, जस्ट सिंपल इज दैट। तो हमने यहाँ पे सिंपल मेमोरी को एक क्लिक में कनेक्ट कर दिया है। अब बात आती है टूल्स की, लेकिन टूल्स कौन से ऐड करने चाहिए, क्यों ऐड करने चाहिए, उसको भी हम समझ लेते हैं। टूल्स इज़ लाइक कि आप एआई से कौन सी चीज़ें ऐड करवाना चाहते हो। अपने जैसे देखा था कि पिछले वाला जो नोट हमने क्रिएट किया था उसमें भी टूल्स का आप ऐड कर सकते थे, इसमें भी टूल्स का ऐड कर सकते हैं। लेकिन खास बात ये हो जाती है कि जो एआई एजेंट है ना, यहाँ पे आपका जो टूल्स है आपके अकॉर्डिंग वो डिसीजन ले लेके बार बार कितने बार रिक्वेस्ट मारनी है, कब मारनी है, कैसे मारनी है, वो सारा डिसीजन खुद पे लेता रहेगा। ठीक है, अब जैसे कि अब यहाँ पे इस एजेंट से कुछ छोटा सा काम करवाते हैं। क्या काम करवाएं, चलिए हम यहाँ पे एक छोटा सा काम करवाते हैं कि भैया हमें ना आप एक जो कंटेंट है जो सोशल मीडिया में हम जो पोस्ट करते हैं उसके बारे में मुझे कुछ जानकारी दे दो। ठीक है, तो मैं यहाँ पे इसको पहले प्रॉम्प्ट लिखता हूँ। प्रॉम्प्ट कैसे लिखना चाहिए, प्रॉम्प्ट ऐसा लिखो कि जिससे आपका जो एआई एजेंट है वो चीज़ों को बहुत अच्छी तरीके से समझ सके। तो पहले मैं इसको बोलता हूँ कि एज्यूम, आप समझ लो अपने आप को, यू आर अ सीनियर सोशल मीडिया स्पेशलिस्ट। ठीक है, और इससे भी कंटेंट नहीं राइट करवाते, इससे इससे ये बोल देते हैं कि भैया तो मेरे को बस ये बता दो कि कौन से टॉपिक में पोस्ट करना है, मैं कंटेंट जनरेट कर लूँगा। यू हैव टू गिव मी द गुड टॉपिक्स फॉर कंटेंट जनरेशन बेस्ड ऑन द गूगल ट्रेंड। ठीक है, you can search from the added tool in this workflow. ठीक है, tell me with the help of best ideas I can
पुट टुगेदर, मैं कुछ भी लिख रहा हूँ, मेरे को अभी कुछ दिमाग में नहीं आ रहा है क्योंकि अभी मैंने कुछ प्रिपेयर नहीं किया था. टुगेदर, हियर इज़ द इनपुट चैट, हियर इज़ द यूज़र मैसेज. और यूज़र मैसेज क्या है, जो हमने यहाँ चैट इनपुट से उठा के यहाँ पे रख दिया. सिंपल इज़ दैट. इसको ऐसे ओपन कर सकते हो और ये देखो आपको पूरा प्रॉम्प्ट मिल जाएगा और यहाँ पे आप प्रीव्यू भी देख सकते हो. ठीक है, अब इसको क्लोज कर देते हैं. अब यहाँ पे अभी हमने इस मॉडल को टेस्ट करना, तो यहाँ टेस्ट में आप क्लिक करोगे. अब ये क्या कह रहा है, ठीक है, अभी हमारा मैसेज है कि कैन यू टेल मी अ जोक इन हिंदी, क्योंकि ये पुराना प्रॉम्प्ट है. और यहाँ पे मैं बोल रहा हूँ कि आप सीनियर सोशल मीडिया एजेंट हो और यहाँ पे आप मुझे कंटेंट बताओ. अब ये मेरे को कंटेंट दे रहा है. ठीक है, आप यहाँ पे देखो, ये पूरा इसने आउटपुट जो दिया है मेरे को एकदम रॉ आउटपुट दिया हुआ है. और ये कह रहा है वीकली जोक सीरीज, शेयर द जोक इन हिंदी एवरी वीक, विजुअल टॉपिक्स. और ये सारी मेरे को टॉपिक्स दे रहा है यहाँ पे. आप अगर देखो गौर से तो ये बहुत वैसा टाइप का है. तो अभी मैं इसको क्या करता हूँ कि इस टूल में अभी मैं ये मेरा जो नॉर्मल एआई मॉडल था ना, उसी तरीके से अभी बिहेव कर रहा है. तो अगर मैं इससे कोई भी क्वेश्चन पूछता हूँ ना, तो ये मेरे को आंसर देगा. लेकिन मैं चाहता हूँ कि इसका आंसर जो है ना मेरे को थोड़ा सा स्ट्रक्चर्ड मिले. तो एआई मॉडल का एक दूसरा इंपॉर्टेंट चीज़ रहती है कि हमने सिंपल मेमोरी की बात कर ली, टूल्स की बात कर ली और स्ट्रक्चर्ड आउटपुट, कि भैया हमें जो आउटपुट मिला ना इस एनिटेंट से वो स्ट्रक्चर्ड मिले. तो अब क्या करोगे, यहाँ से आप ऑप्शन करोगे रिक्वायर्ड स्पेसिफिक आउटपुट और एक आउटपुट पार्सर ऐड करोगे. यहाँ पे जब इसमें क्लिक करोगे तो ये आएगा स्ट्रक्चर्ड आउटपुट पार्सर. तो इसमें क्लिक करोगे. अब मेरे को क्या चाहिए ना, जो भी आउटपुट दे रहा है उसमें आप मेरे को स्ट्रक्चर्ड वे में दो. तो यहाँ पे आपको जेसन को थोड़ा समझना पड़ेगा. जेसन में आप एक ऑब्जेक्ट डिफाइन करते हो और यहाँ पे आप जैसा भी आपको डेटा चाहिए वैसा आप यहाँ पे बोल सकते हो. तो मैं बोलता हूँ कि मेरे को चाहिए यहाँ पे सिंपल सा टॉपिक्स, और यहाँ पे जो टॉपिक्स होंगे वो होंगे एक एरे में और इस एरे में स्ट्रिंग होंगी. ठीक है, दूसरी चीज़ है यहाँ पे मैं बोल रहा हूँ कि मेरे को दूसरी चीज़ चाहिए कि यहाँ पे सजेशंस, और सजेशंस के बाद यहाँ पे जो भी मैसेज हो. ठीक है, ये आप मेरे को इतना दे देना. इतनी चीज़ मेरे को आप जो भी आप सर्च करना वो मेरे को दे देना. ठीक है, बैक करते हैं और इसको फिर से रीरन करते हैं. लेट्स सी कि अब ये आउटपुट किस तरीके से देते हैं. थोड़ा सा रन कर जाने दीजिए. ओपन एआई से डेटा फेच कर रहा है और ये रन कर चुका है. अब देखिए यहाँ पे मेरे को इस स्ट्रक्चर्ड वे में यहाँ पे डेटा मिल रहा है. वेरी गुड. क्रिएट इंगेजिंग पोस्ट विद विजुअल्स फॉर द हिंदू जोक्स एंड इनकॉर्पोरेट यूजर्स इंट्रैक्शन. ये सारी चीज़ें आप यहाँ से कर सकते हो. वेरी गुड, वेरी वेरी गुड. लेकिन मैं चाहता हूँ कि ये भैया यहाँ से कुछ और चीज़ें भी करें. लाइक मुझे गूगल से सर्च करके दे ट्रेंड. ठीक है, तो मैं क्या करता हूँ, यहाँ पे गूगल की क्वेरी यूज़ करता हूँ. तो यहाँ पे मैं एक टूल यूज़ करता हूँ. आई जस्ट वांट टू ऐड टूल. थोड़ा सा इसको दूर कर देते हैं. यहाँ पे मैं HTTP रिक्वेस्ट मारना चाहता हूँ और मैं बोलता हूँ कि फेच द टॉपिक्स बेस्ड ऑन गूगल सर्च. ठीक है, अब यहाँ पे मैं एक URL को लेता हूँ सीधे और यहाँ पे एक क्वेरी को ऐड करना चाहता हूँ. तो मैं यहाँ पे क्या करता हूँ, इसको सिंपल बोलता हूँ. गूगल पे अपन चलते हैं, यहाँ पे गूगल पे, और यहाँ पे मैं N8N सर्च करता हूँ. तो जब आप N8N सर्च करते हो ना, तो आपको एक टैब में URL मिलती है, सर्च URL. ठीक है, यहाँ से. तो मैं क्या करता हूँ, यहाँ पे ये आपको URL नहीं दिख रही होगी, लेकिन मैं बता रहा हूँ. यहाँ पे ऐसे URL दिख रही होगी, google.com/search और यहाँ पे आप क्वेरी डालते हो. मैं यहाँ पे इसको क्यू को सर्च के बाद कुछ नहीं करता हूँ और यहाँ पे मैं क्या करता हूँ, एक क्वेरी पैरामीटर ऐड करता हूँ और यहाँ पे बोलता हूँ क्यू और इसको बोलता हूँ मॉडल. आप खुद ही यहाँ पे क्वेरी ऐड कर लेना. ठीक है, अब बस यहाँ छोड़ देता हूँ, इसको बैक करता हूँ और फिर से मैं एक रिक्वेस्ट मारता हूँ. ठीक है, देखते हैं क्या होता है. इसने क्वेरी सर्च की है. ठीक है, अब यहाँ पे देख सकते हो HTTP रिक्वेस्ट कर रहा है हिंदी जोक्स और उसका रिस्पॉन्स उसको मिल रहा है हिंदी जोक्स और ये रिस्पॉन्स उसको मिल रहा है. लेकिन इसका रिस्पॉन्स थोड़ा सही नहीं आ रहा है. ठीक है ना, तो अपन को थोड़ा सा और इसके चलना पड़ेगा. अपन करते हैं गूगल ट्रेंड सर्च URL. क्या होनी चाहिए यहाँ पे, google.com नहीं, गूगल सर्च URL. google.com ही है, एक और थी यार, टॉपिक सर्च ऐसा था ना, टॉपिक. नहीं यार ऐसा नहीं था, रुको मैं कुछ और निकालता हूँ. मैं एक काम करता हूँ, यहाँ पे इंस्पेक्ट पे जाता हूँ. मैं जाता हूँ अपने इस नेटवर्क टैब पे. आई एम जस्ट सोइंग कि ये डेवलपर का काम है. अब मैं यहाँ पे कुछ सर्च करता हूँ. तो ये एक रिक्वेस्ट मार रहा है, किस पे मार रहा है, गूगल सर्च Gen 204 और उसके बाद यहाँ पे आ रहा है और इसके प्रीव्यू में इसका रिस्पॉन्स आ रहा होगा. नहीं, जैसे लेट्स से कि मैं यहाँ पे डालता हूँ
केवल HTTPS रिस्पॉन्स, और यहाँ पे मैं कहता हूँ गूगल। ओके, ये है सर्च API, दिस इज़ द URL आई नीड, google.com कंप्लीट सर्च। ओके, कंप्लीट सर्च, ओके ठीक है। तो मैं इस URL को लेता हूँ, अपने एनिट पेन पे जाता हूँ, और यहाँ पे मैं यहाँ पे लिखता हूँ, ये URL पेस्ट करता हूँ, और यहाँ पे लिखता हूँ सर्च। वेरी गुड चंद्रा। अब फिर से सर्च करते हैं, ठीक है, फिर से सर्च अगेन, डू द रिक्वेस्ट, फिर से रिक्वेस्ट सेंड हो रही है। पिछली बार एरर आ गई थी क्योंकि वो डेटा को पार्स नहीं कर पा रहा था। वेरी गुड, 7 बार इसने रिक्वेस्ट मारी है, 9 बार रिक्वेस्ट मारी, कंटिन्यूसली रिक्वेस्ट मार रहा है। ए, अच्छा, अब इसमें एक चीज़ रिस्पॉन्स में ये नहीं पार्स कर पा रहा है। क्या पार्स नहीं कर पा रहा है भैया? अनएक्सपेक्टेड टोकन ए, एजेंट स्टॉप्स। काम करते हैं भैया, आप एक काम करो, जब भी फेल भी हो जाना तो चलते रहना, कंटिन्यू करो। मेरे को अभी बस काम करके दिखाना है यहाँ पे। देख रहे हो मैं कितना स्मार्ट होते जा रहा हूँ यूजिंग दिस काइंड ऑफ टूल्स। अब मैं यहाँ पे सर्च कर रहा हूँ। अच्छा, ये देखो क्या हो रहा है, देयर आर इन एरर रिक्वेस्ट, फिर यहाँ पे रिक्वेस्ट कोड 400 आ रहा है, मतलब मेरा डेटा ये जो है ये फेच नहीं कर पा रहा है। फिर भी इसने कुछ चीज़ों को करके दे दिया है यहाँ पे रिस्पॉन्स। ये आउटपुट मुझे यहाँ पे आप देख सकते हो, पूरा जो एजेंट ने जितने बार रिक्वेस्ट मारी है वो आप देख सकते हो। मतलब हमारा एजेंट काम तो कर रहा है, लेकिन अभी मैं HTTP रिक्वेस्ट सही नहीं मार रहा हूँ। फिर से जाता हूँ, देखता हूँ और कुछ तो मिस नहीं कर रहा मैं। तो यहाँ पे सर्च google.com कंप्लीट सर्च प्रीव्यू, और यहाँ पे प्रीव्यू में रिस्पॉन्स आता है, नहीं गूगल कंप्लीट सर्च URL। मैं क्यों कर रहा हूँ पता है आपको? क्योंकि मैं चाह रहा हूँ कि यहाँ पे मैं जो भी टॉपिक डालूँ ना वो टॉपिक यहाँ पे आ जाए। लेकिन ये तो करना चाहिए यार। अगर मैं यहाँ पे गूगल सर्च क्यों डालता हूँ सर्च में, तो ये मुझे तो दे रहा है ऑप्शंस, हाउ टू गेट द सर्च टर्म्स इन गूगल सर्च APIs विथ HTTP रिक्वेस्ट। लेट्स डू, यहाँ पे जेमिनी कुछ तो आंसर करेगा। क्यू पैरामीटर गूगल APIs कस्टम सर्च V1 की, और ये चाहिए होगा जो कि आपको गूगल सर्च API से करना पड़ेगा। ये प्रोसेस मैं ऑलरेडी एक वीडियो में कर चुका हूँ और मुझे अभी ये रिपीट नहीं करना है। तो ये गूगल ट्रेंड की REST APIs है जिसको आपको यूज़ करना पड़ेगा, और उसको आप करके कर सकते हो। मुझे लगा कि नॉर्मल API से हो जाएगा, बट दिस इज़ नॉट एबल टू हेल्प क्योंकि मैं प्रिपेयर नहीं था। सो इस वीडियो में आपको मैंने आइडिया दिया है कि आप कैसे इसको कर सकते हो। लेकिन फिर भी चलो, अब इतना तो समझ गए हैं तो क्यों आपको वेस्ट जाए। तो थोड़ा सा मैं HTTP के इस रिक्वेस्ट को छोड़ देता हूँ, और अपने पास जो डेटा है उस डेटा के बिहाफ में मैं एक चैट स्टार्ट करता हूँ। मैं बोलता हूँ राइट मी टॉपिक्स फॉर N8N ट्यूटोरियल इन हिंदी, ठीक है। अब ये प्रोसेस कर रहा है, गूगल चैट से सर्च कर रहा है, सिंपल मेमोरी का यूज़ कर रहा है और स्ट्रक्चर्ड आउटपुट दे रहा है। N8N के लिए सर्वश्रेष्ठ परिचय, ट्यूटोरियल कैसे बनाएं, ये कैसे बनाएं, वो कैसे बनाएं, और ये हमारे एजेंट प्रॉपरली काम कर रहा है। दिस इज़ समथिंग यूजफुल आप क्रिएट कर सकते हो। इसमें आपके पास बहुत सारे नोड हैं, इसके पास बहुत सारे वर्क फ्लो स्ट्रक्चर्स हैं, आप कुछ भी कर सकते हो यहाँ पे। मतलब ये लोग इवन ये तक कहते हैं कि आप कैसे अपनी फिर लाइब्रेरीज़ को एक्सप्लोर कर सकते हो। तो N8N के पास अपना खुद का जो है ना, इनका आप कम्युनिटी पे जाओगे और इनके पास एक पूरा का पूरा टेम्पलेट्स और डॉक्यूमेंटेशन सब कुछ पड़ा हुआ है। तो मैं जाऊँगा यहाँ पे, आप अगर जाओ तो यहाँ पे टेम्पलेट्स मिलेंगे आपको, टेम्पलेट्स में, प्रोडक्ट्स में, और यहाँ पे आप देखोगे इनके पास 1600 वर्क फ्लो के टेम्पलेट्स हैं। हर एक चीज़ के, IT ऑपरेशंस के, AI ऑपरेशंस के, जो कुछ भी करना आप इनके वर्क फ्लोज को देखिए, एक बार ट्राई करिए। अब बहुत सारी चीज़ें हैं जो इन्होंने बनाई हुई हैं ऑलरेडी, व्हाट्सएप के लिए, AI के लिए। सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ जहाँ पे आप फंस सकते हो ना, वो है आप यहाँ पे जो आपका जो आउटपुट है उसको कैसे बेहतर लाएं, उसके लिए बेटर प्रॉम्प्टिंग और बेटर टूल्स को कैसे कनेक्ट कर सकते हो। दैट इज़ द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग। अगर आप प्रॉम्प्ट अच्छा नहीं लिखोगे, आपका AI कभी अच्छा रिस्पॉन्स नहीं करेगा। दूसरी चीज़, अगर आपने अच्छे कनेक्शंस नहीं बिल्ड किए हैं तो आपका इस रिस्पॉन्स अच्छा नहीं आएगा। तो इस वीडियो को बस मैंने रेंडमली रिकॉर्ड किया है जस्ट टू मेक श्योर कि आप
इस चीज़ को समझें कि N8N और जो इस तरह के टूल्स जो मार्केट में हैं, आप उसको बहुत आसान तरीके से यूज़ करना है। बस आपको थोड़ा सा टाइम निकाल के इन सारी चीज़ों को बस पढ़ते रहना। इतने ज़्यादा ब्रॉडली ये लोग अभी डेवलप हो चुके हैं, वो अलग अलग बात है, लेकिन हमारी यूज़ केस के लिए बहुत यूज़फुल टूल्स हैं। सो फिर मिलते हैं किसी और वीडियो में और समझते हैं कि आप और कैसे अपने वर्क फ्लोज को क्रिएट कर सकते हैं। आप कमेंट्स करके बता सकते हो, क्योंकि इस चैनल में मैंने बहुत ज़्यादा इंटरेक्शन नहीं देखा लोगों का। बट अगर आप मुझे कमेंट्स करके बताते हैं कि और क्या बनाऊँ, देन इट्स वेरी वेरी यूज़फुल कि मैं इस पर थोड़ा सा सोचूं और कुछ काम करूं। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड कीप इम्प्रूविंग, और मिलते हैं फिर किसी अगली वीडियो में। तब तक के लिए बाय बाय।